जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज का प्रैक्टिस सेशन भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है और प्रीवियस में जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। बिल्कुल सभी को जय हिंद, राम राम। फटाफट भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। 200 प्लस लाइव आज के सेशन में होने चाहिए भाई। सभी एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो। बिल्कुल जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, राम राम। फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, गुरुजी क्लास चालू करो ना, बिल्कुल चालू कर दी भाई। क्लास आपकी है वो शुरू हो चुकी है भाई। क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी तक क्लास पहुंच जानी चाहिए भाई। सभी तक क्लास है वो पहुंच जानी चाहिए भाई, बिल्कुल। और अगर आप टारगेटेड भाई, आप लोगों के लिए एसएसबी का भी नया रिक्रूटमेंट आ रहा है और ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंटों की झड़ी लग चुकी है। अगर इस साल आप भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों आप है कंपटीशन की लाइन में नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं तैयारी अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है टारगेटेड तरीके से तो तैयारी शुरू कर देना। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर का रिक्रूटमेंट जो कि 2020 का रिक्रूटमेंट है, बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप इस रिक्रूटमेंट में फिजिकल पास कर रखे हैं तो टारगेट बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू प्रेरी बैच। क्योंकि आप सभी को पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का हाल ही का जो रिजल्ट आया उसमें 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेडिकल के लिए फाइनल सिलेक्शन भी उनमें काफी बच्चों का होने वाला है। तो नया वर्दी बेस बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी शुरू हो चुका है। अगर आप सीआरपीएफ के एक बड़े रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आपका एग्जाम है। कम समय में अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो अच्छे से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप लोगों के लिए हमारा नया फौजी बैच आ चुका है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए न्यू AK-47 बैच आ चुका है अगर आपने फिजिकल पास कर रखा है। और अच्छी बात यह है कि एक ही बैच से सभी ट्रेडमैन के एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासों के साथ में सारी रिकॉर्डेड क्लासें आपके एप्लीकेशन पे रहेगी। आपका जो टॉपिक वीक है आप उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 5 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं। सारी क्लासें आपके एप्लीकेशन पे रहेगी। शॉर्टली पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ नोट्स हर एक टॉपिक का आपको क्लास के आगे मिल जाएगा। साथ ही आपको टाइट सीरीज प्रैक्टिस के लिए आपको मिल रही है। और अभी सभी कोर्सेज पे भारी छूट चल रही है। मात्र 399 रुपए में आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। और ये टारगेटेड बैच है, इसमें वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आज तक ट्रेडमैन के एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए उसी के अकॉर्डिंग वही टॉपिक आपको वही क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर है वो जल्दी से इंक्रीमेंट कर ले, स्कोर है अपना वो इंक्रीज कर ले, जंप कर ले। इसीलिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को लेके आता हूं। बाकी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एप्लीकेशन पर हमारी रेगुलर और टारगेटेड क्लासें चलती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दिख रहा होगा। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आज चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की और आज का टारगेट रहने वाला भाई हिंदी में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 22 प्लस का। 22 प्लस का टारगेट लेके ही हिंदी में हम तैयारी करने वाले हैं। और देखते हैं आज इस 22 प्लस के टारगेट को कितने बच्चे पूरा कर पाते हैं। तो एक बार भाई फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं और फटाफट भाई सभी आंसर देते जाना भी। बिल्कुल एसएसबी का एग्जाम कब है भाई? एसएसबी की अभी डेट नहीं आई है, टाइम लगेगा अभी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हेड कांस्टेबल का फिजिकल होने वाला है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन पूछे गए भाई, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है हिंदी में 22 प्लस का, यही जो सब्जेक्ट है जो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। अगर आपने समझ लिया कि कहां से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आप आसानी से 22 प्लस स्कोर कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है, यहां से देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य का वह भाग आपको ज्ञात करना है जिस वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है या गलती है। कम से कम 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। किसी भी ट्रेडमैन ड्राइवर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कम से कम 4 क्वेश्चन। बिल्कुल ओ देखो क्वेश्चन आपका यहां से शुरू है भाई, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। वाक्य के किस भाग में गलती है या त्रुटि है वो आप लोगों को बताना है। और भाई सेशन को थोड़ा सा शेयर भी कर दो। ऑप्शन ए आपका ठीक नहीं होगी, ऑप्शन बी आपका अपनी जीभ को, ऑप्शन सी आपका अन्यथा, ऑप्शन डी आपको लगाम दो। वाक्य के किस भाग में गलती है या त्रुटि है वही राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में 22 क्वेश्चन, 22 से कम क्वेश्चन आप लोगों के सही नहीं, 22 प्लस ही क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई। 22 का टारगेट देखते हैं कितने बच्चे पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। टारगेट अगर बड़ा रखोगे तो आप उस टारगेट के आसपास में आप पहुंच पाओगे भाई। इसलिए मैं बोलता हूं टारगेट हमेशा बड़ा रखो भाई। बता दो ए आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो राइट आंसर ए हो जाएगा। बी जो बता रहे गलत बता रहे, देखो राइट आंसर ए हो जाएगा।
गलती कहां पर है, गलती इसी में है। देखो वाक्य ऐसे होगा, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, नहीं होगा, गलती यहीं पर है, ठीक नहीं होगा, होगा क्या होगा, ठीक नहीं होगा। गलती कहां पर है, गलती यहीं पर है, और किस वाक्य में है, ए में, तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी बच्चों का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट कर दो, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में। देखो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये 5 नंबर, 5 और 5 10 नंबर पक्के कर लो। इनमें से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन लेके आऊं, ये प्रीवियस में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए, वही सारे क्वेश्चन लेके आऊं। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन पूछा है उत्सुक का, उत्सुक जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द पूछा है, पर्यायवाची कह दो या समानार्थी कह दो, एक ही बात है। उत्सुक का क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन ए आपका आतुर, ऑप्शन बी आपका हौसला, ऑप्शन सी आपका जलसा, ऑप्शन डी आपका मेहनती। उत्सुक का क्या पूछा भाई, पर्यायवाची शब्द पूछा है। जल्दी से बता दो, और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। सेशन को शेयर करते रहो, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला भाई, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, काफी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, सही देने वालों की संख्या बहुत कम है। अशोक जाट का सही है, मनीष पवार का बिल्कुल सही आंसर आया है। उसके साथ ही बी जो बता रहे वो गलत बता रहे। रोक्सी आर्मी, सर जी आता लगा रहा हूं, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, घर पे भी देखो काम करना पड़ता है, अगर तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, आज काम कर लो, तबीयत सही हो जाएगी, पढ़ाई कर लेना। बाकी ये क्लास आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, बी बता रहे हैं वो कैसे गलत बता रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो सही आप बोल रहे हैं सर पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्ति तो हम ऐसे ही सही कर देंगे। लगभग 90% बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तभी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, ताकि आखिर आपको पता तो चले कि पर्यायवाची में भी कहां कहां से किस टाइप के शब्द पूछे जाते। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द होता है आतुर। क्या होता है, आतुर होता है। राइट आंसर ए होगा। जिनका ए आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया भाई, जिन्होंने ए दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर आया है। बाकी जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आप जो उत्सुक है उसका पर्यायवाची क्या होगा, आतुर होगा। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि सर तैयारी वीक है, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी आपको लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो सारी पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पर कोर्स के अंदर आपको दी गई है। उससे बाहर आपको एक भी विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, विलोम शब्द देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे, एक नंबर, मतलब हजारों बच्चे भाई ऊपर चले जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अब बताओ अगला क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के सामने, अतिवृष्टि का। अतिवृष्टि का ये बहुत बार पूछा गया भाई। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि जो शब्द है उसका विलोम बताना है, उल्टा बताना है। ऑप्शन ए का अनावृष्टि। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना भाई, बिल्कुल। ऑप्शन बी आपका अन्य वृष्टि, ऑप्शन सी आपका प्रीतिवृष्टि, ऑप्शन डी आपका वृष्टि। क्या होगा भाई, अतिवृष्टि है उसका क्या बताना है, विलोम बताना है, उल्टा बताना है भाई। अतिवृष्टि शब्द है उसका विलोम बताना है, उल्टा बताना है। बताओ देखिए फटाफट, बिल्कुल। सर जी एग्जाम कब तक होगा, भाई एग्जाम हो जाएगा, तैयारी पे ध्यान दे लो, नहीं तो एग्जाम हो जाएगा और फिर से वैकेंसी आ जाएगी, फिर से फॉर्म लगाना पड़ेगा। तैयारी कर लो, जो टाइम मिल रहा है उसका फायदा उठा लो। बस मैं तो ये कह रहा हूं, जो टाइम आपको मिल रहा है उसका फायदा उठा लो, और जो फायदा उठा लेगा, जो तैयारी कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एग्जाम होते रहेंगे, एग्जाम और वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम होता रहेगा। आप तैयारी पे ध्यान दो, एग्जाम जब भी होगा मैं आपको इंफॉर्मेशन बता दूंगा भाई, बिल्कुल। बता दो भाई फटाफट भाई। ए आ रहा भाई सभी बच्चों का, ए आएगा गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। डी कौन बता रहा भाई, वृष्टि नहीं होगा, अतिवृष्टि। गलत बता रहे भाई, गलत बता रहे। डी कौन बता रहा है, बिल्कुल गलत बता रहे हो आप। देखो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बरसात होने। कई बार क्या होता है, बरसात के समय इतनी ज्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाता है। कई साल में ऐसा होता है कि अनावृष्टि हो जाती है, मतलब बरसात होती नहीं है, काल अकाल वगैरह पड़ जाता है, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या तो आपको पैसेज के थ्रू मिलेंगे या फिर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, किसी भी टाइप से मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। इसमें देखो हर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां से आप लोगों का शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है भाई, राष्ट्र की रिक्त स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया।
राष्ट्र की दान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की बान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आने वाला है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बता दो। टारगेट 22 प्लस का है, गलत बिल्कुल नहीं करना भाई, एक भी क्वेश्चन गलत आप लोगों का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टारगेटेड रहो, एकदम फोकस हो जाओ। कुछ ही समय की बात है, बहुत जल्द दोस्तों वो अच्छे दिन भी आने वाले हैं आपके, अच्छे दिन बहुत जल्द आप लोगों के आने वाले हैं। इस समय अगर आप बेहतरीन तैयारी कर लोगे, मेहनत कर लोगे, थोड़ा कष्ट झेल लोगे, तो बहुत जल्द आपके वो अच्छे दिन भी आ जाएंगे। बताओ भाई फटाफट। बी आ रहा है, सी भी बता रहे काफी बच्चे, जल्दी बताओ भाई, फटाफट बता दो भाई। गलत बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे गलत करेंगे तो 22 प्लस का टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे, 22 प्लस का टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे भाई। बी बता रहे काफी बच्चे, सी बता रहे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी जो बता रहे गलत बता रहे, सी बता रहे, देखो बी सी बता रहे काफी बच्चे गलत बता। राष्ट्र की शान के लिए या आन के लिए, शान के लिए नहीं, राष्ट्र की जब आन की बात आ जाती है, जब उसके सम्मान की बात आ जाती है, सी आप लोगों का राइट आंसर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी राइट आंसर हो रहा है भाई। क्या हो रहा है देखो, काफी बच्चे बी भी बता रहे, काफी बच्चे सी भी बता रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। काफी बच्चों को लगता है सर आन बान शान तीनों एक ही शब्द है, कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में, इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं भाई। देखो क्या होगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राष्ट्र की आन, जब राष्ट्र की आन की बात आ जाती है तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही दिया भाई, बिल्कुल। बी गलत दे बता रहे थे, अब सी आने लग गया सभी का, बहुत अच्छी बात है। आगे से गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये प्रैक्टिस सेशन तभी लेके आता हूं ताकि आप एप्लीकेशन पर सुबह से शाम तक जो तैयारी करते हैं उसका आपको पता तो चले। आखिर यहां पर कंपटीशन से आप लोगों को पता चलेगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन लेके बाकी डिटेल से क्लास एप्लीकेशन पे सुबह से लेकर शाम तक चलती है। एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से बारीकी से आपको पढ़ाया गया भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका है। समाज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि राजमहल, राजमहल में कौन सा समास है। राजमहल जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, वो समास आपको बताना है। बिल्कुल समास आप लोगों को बताना है, राजमहल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी आपका बहुवीरीय समास है, ऑप्शन सी आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी आपका द्विगु समास है। राजमहल है उसमें कौन सा समास है भाई। समास बिल्कुल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ऐसा मौका आप लोगों को फिर से नहीं मिलने वाला है। सारे रिक्रूटमेंट आ चुके भाई, समास पढ़ना पड़ेगा, संधि पढ़नी पड़ेगी, सारे सब कुछ आपको लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 22 प्लस का टारगेट पूरा कर पाएंगे भाई। बताओ देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए आ रहा है भाई। काफी बच्चों का ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो बी भी बता रहे कुछ बच्चे, बी जो बता रहे वो गलत बता रहे हैं। देखो इसका राइट आंसर होगा ए तत्पुरुष समास। राजमहल में कौन सा समास है, राजा के लिए महल। क्या होगा, राजा के लिए महल, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर आपका ए होगा। जो बी बता रहे हैं भाई गलत बता रहे हैं, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका ए होगा बिल्कुल। और देखो अभी भी लाइक में बहुत ज्यादा बच्चे कंजूसी कर रहे हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक, एक बार लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर कर दो और फिर अच्छे से मस्त होके पढ़ो। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है आप लोगों का। एक क्वेश्चन मतलब हजारों बच्चों से आप आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेडमेन में कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द बताना है। कौन सा शब्द बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 14 है, ऑप्शन बी आपका अग्नि, ऑप्शन सी आपका वीर, ऑप्शन डी आपका भक्त। और तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज की सारी इंपोर्टेंट जो है वो पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वहां पर आपको लगभग सारे के सारे बढ़ाए गए जो इंपोर्टेंट है वो सारे। बिल्कुल 200 के आसपास है भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट बता दो। ए आ रहा सभी का, बिल्कुल सही आ रहा भाई। ए जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है। देखो तद्भव शब्द 14 क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखो
एरर वाले, त्रुटि वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता? क्वेश्चन पूछा गया है शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए। शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार आपको विकल्प दिए गए। इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है, इनमें से एक विकल्प में आपके शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिखा गया है। उस विकल्प को चुनिए जो शुद्ध भाषा में लिखा गया है, उस शब्द को चुनिए। अभी आपका ये अंडरलाइन किया गया है, ये इसकी जगह चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली हुई है। इस शब्द की जगह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जो कि उज्जवल है, शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए, ऑप्शन ए आपका उज्जवल, ऑप्शन बी आपका उज्जवल, ऑप्शन सी आपका उज्जवल, ऑप्शन डी आपका उज्जवल। सारे उज्जवल लिखे गए हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में सही वर्तनी में कौन सा लिखा गया है वही आपका राइट आंसर होगा। फटाफट बता दो भाई, और बिल्कुल सेशन को शेयर भी करते रहो भाई साथ साथ में। काफी बच्चों का बी आ रहा है भाई, काफी बच्चों का बी आ रहा है, और बी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए भी गलत है आपका, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो इनकी दोस्तों आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एरर वाले शब्दों को पकड़ पाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 22 प्लस का टारगेट है। ध्यान से क्वेश्चन करना आज के सेशन में। हर एक बच्चे का 22 प्लस का टारगेट आज पूरा होना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या है? हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब ये आपका दिया गया वाक्य है और यहां पर अंडरलाइन किया गया है। इस शब्द की जगह शुद्ध शब्द बताना है। उल्लंघन जो शब्द है उसको सही वर्तनी में कौन से ऑप्शन में लिखा गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका उल्लंघन, ऑप्शन बी में भी उल्लंघन लिखा है, ऑप्शन सी में उल्लंघन लिखा है, ऑप्शन डी में उल्लंघन लिखा है, लेकिन शुद्ध भाषा में सही वर्तनी में कौन सा लिखा गया है वही आपका राइट आंसर होगा। अंडरलाइन वाले क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मिल जाएंगे। हो सकता है ये एरर वाले, त्रुटि वाले क्वेश्चनों में मिल जाए, हो सकता है आपको अलग से मिल जाए, तो समानार्थी शब्दों में भी मिल सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा गुरुजी। सी बता रहे हैं भाई, काफी बच्चे गलत बता रहे हैं भाई। देखो सी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। राइट आंसर ए होगा। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगर सी आप दे रहे हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है भाई आपको, अभी आपको और तैयारी की जरूरत है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी भाई। ऑप्शन क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। उल्लंघन का सही कौन सा लिखा गया है शुद्ध भाषा में? ए लिखा गया है, बाकी बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। जिनका ए आया उनका बिल्कुल सही आंसर आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, करते फटाफट सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? क्या उसे सनात बोलते हैं? क्या उसे पंडित बोलते हैं? क्या उसे आस्तिक बोलते हैं? क्या उसे नास्तिक बोलते हैं? ईश्वर को न मानने वाले मनुष्य को एक शब्द में हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई एग्जाम में, बता दो देखिए फटाफट फटाफट बता दो भाई, और शेयर करते रहो भाई, सेशन को शेयर करते रहो साथ में। बिल्कुल जय माता दी, पढ़ा दो भाई, फटाफट बता दो। बातें बिल्कुल नहीं करनी है क्लास में, बिल्कुल बता दो, सीरियस होकर तैयारी कर लो। बाकी अगर अभी सीरियस हो जाओगे तो बाकी आगे लाइफ है वो आपकी अच्छे से चल जाएगी। बाकी आप अगर अभी सीरियस नहीं है तो भाई आगे दिक्कत ही दिक्कत है। बता दो देखिए फटाफट। बहुत अच्छी बात है, 200 प्लस बच्चे आ चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो। डी होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है। देखो राइट आंसर डी हो जाएगा। ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य की बात करते हैं तो वो नास्तिक होता है। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे हम नास्तिक कहते हैं, लेकिन जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। दोनों आपको पता होना चाहिए, अक्सर बच्चे आस्तिक और नास्तिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो जो आस्तिक क्या होगा? जो भगवान में विश्वास रखता है वो आस्तिक होगा, और ना अगर आ जाए इसका मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिनका डी आया बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है व्योम का। क्या पूछा गया है? व्योम शब्द का अर्थ बताना है। व्योम शब्द का क्या बताना है? अर्थ बताना है। अर्थ बता दो, समानार्थी शब्द बता दो, पर्यायवाची बता दो, एक ही चीज है। एग्जामिनेशन में कैसी भी किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन है वो मिल सकता है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, व्योम शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन ए आपका सर्वाधिक चमकीला, ऑप्शन बी आपका अत्यधिक गहरा, ऑप्शन सी आपका सर्वोत्तम, ऑप्शन डी आपका आकाश। क्या होगा भाई? व्योम शब्द का अर्थ होगा। व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा भाई? बताओ, बिल्कुल बता दो। देखिए फटाफट भाई, डी बता रहे काफी बच्चे, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो डी बता रहे, इसका मतलब
तैयारी बिल्कुल अच्छी है। रावेश ठाकुर बता रहा है सर बी होगा, बी नहीं होगा। देखो व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का समानार्थी शब्द है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी, दोनों का सेम अर्थ निकलना चाहिए। व्योम कह दो या आकाश कह दो, बात एक ही है। यहां पर पूछा है कि व्योम शब्द का क्या अर्थ होगा, तो व्योम शब्द का अर्थ होगा आकाश। डी जिनका आया उनका बिल्कुल सही आंसर आया भाई, डी जिनका आंसर आया उनका बिल्कुल सही आंसर आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया भाई, मुहावरा पूछा गया, क्या है? अटका बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ बताना है। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का क्या बताना है? अर्थ बताना है। ऑप्शन ए आपका स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन बी आपका समय पर काम निकलना, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है बेचारगी में कष्ट सहना, ऑप्शन डी आपका कठिन कार्य करना। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का क्या बताना है भाई? अर्थ बताना है। बता दो देखिए फटाफट, बिल्कुल फटाफट बता दो। और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो साथ साथ में। बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस आप अपने स्कोर को जंप नहीं करवा पाएंगे, ना ही आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते किस टाइप के, कहां से क्वेश्चन आते, तब तक आप टारगेटेड तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बैच आप लोगों के लिए जो चलाई जा रही है टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आज तक ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछी गई है। उस लेवल से बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। तभी बच्चे कम समय में एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं बचता है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और फटाफट बता दो भाई मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, बी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, बी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, बी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। अटका बनिया दे उधार बेचारगी में कष्ट सहना, देखो समय पे काम निकलना, ये नहीं है। अटका बनिया दे, अगर बनिया अटक जाता है तो वो उधार देना पड़ता है। किसी बात में अगर उसे उलझा दिया जाता है मतलब बेचारगी, वो अपनी बेचारगी में कष्ट झेल लेता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। सी जिनका आया उनका सही है, लेकिन सी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। और ये पूछा गया है भाई प्रीवियस ईयर में, ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अटका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लेके आता हूं, जो पीछे पूछे गए सारे के सारे। अगर पिछली क्लास आपने नहीं लिए, प्रैक्टिस सेशन की, तो प्लेलिस्ट बना दी गई यूट्यूब पे, जाके आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी के प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे आप लोगों को। तब क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देख लेना। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ होगा बेचारगी में कष्ट सहना। राइट आंसर आपका सी होगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ चुका है। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, ऐसा अकाल, एक ऐसा अकाल पड़ जाए जिसमें भिक्षा भी न मिले, भिक्षा भी न मिले, उसे क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए आपका ब्रज अकाल कहते हैं, ऑप्शन बी आपका दुर्निवार कहते हैं, ऑप्शन सी आपका दुर्भिक्षा कहते हैं, या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हरिजाट अभी ऑनलाइन ही हमारे बैच चल रहे हैं, बहुत जल्द ऑफलाइन की सुविधा भी आपको मिलेगी। अभी आप एक बार ऑनलाइन तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम ऑफलाइन आप लोगों को बुला के पढ़ा सके, क्योंकि एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त तक आप लोगों के ट्रेडमैन के एग्जाम जुलाई से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो भाई, कि ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, उसे क्या बोलते हैं भाई? ब्रज अकाल बोलते हैं, दुर्निवार बोलते हैं, दुर्भिक्षा बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे दुर्भिक्षा बोलते हैं, दुर्भिक्षा बोलते हैं। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्भिक्षा बोलते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, सभी बच्चों का सी राइट आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखो आपके क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है उपरोक्त वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है? कर्ता कारक बताना है, कर्ता कारक बताना है। वाक्य आप लोगों का ऊपर दिया गया है, राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस वाक्य में कर्ता कारक बताना है। कर्ता कारक कौन है? ऑप्शन ए आपका राहुल है कर्ता कारक, या उसका भाई है, या फिर राहुल का भाई है, या फिर डी आपका पुरस्कार है।
कर्ता कारक कौन है भाई, वो आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। बिल्कुल बिल्कुल लाइक करते जाओ और सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपरोक्त वाक्य में कर्ता कारक बताना है। अब देखो कारक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और एप्लीकेशन पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाया गया है, तो ध्यान से आंसर देना है भाई, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बताओ देखिए फटाफट, बहुत अच्छी बात है भाई, सेशन को शेयर भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो देखिए फटाफट। सी होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो सभी बच्चों का सही आंसर आया है, जो कंफ्यूज होके बी बता रहे गलत बता रहे। देखो वाक्य के अकॉर्डिंग देना, हाँ हमें पता है राहुल के भाई को मिला है, आप केवल यहां पर भाई नहीं कर सकते, अगर आप भाई कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहां पर आपका राइट आंसर होगा सी, राहुल का भाई। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कर्ता कारक कौन कर रहा है, कर्ता कारक कौन है, राहुल का भाई है। प्रथम पुरस्कार किसे मिल रहा है, राहुल के भाई को मिल रहा है। राइट आंसर आपका सी होगा। जिनका सी आया है बिल्कुल सही आंसर आया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेशन को भाई शेयर भी करते रहो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कच्चे घड़ा से पानी भरना। कच्चे घड़ा से पानी भरना ये क्या है, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ बताना भाई। कच्चे घड़ा से पानी भरना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है गलत काम करना, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है पानी भरना, या ऑप्शन डी आपका उपहास होना। कच्चे घड़ा से पानी भरना, क्या बताना आपको, मुहावरे का अर्थ बताना। क्या बताना भाई, मुहावरे का अर्थ बताना है। कच्चे घड़ा से पानी भरना, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा, अभी तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया भाई। सभी का ए आ रहा है, सभी का बिल्कुल ए होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है भाई। बी बता रहे वो गलत बता रहे, बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। मूर्खतापूर्ण कार्य करना ए राइट आंसर होगा, क्योंकि कच्चे घड़े में हम पानी नहीं भर सकते। अगर वो कच्चे बड़े घड़े में पानी भर रहा है इसका मतलब वो मूर्ख है, गलत काम कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। कच्चे घड़ा से पानी भरना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ चुका है। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन क्या है, उस अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है उसका आपको चयन करना है। 4 आप लोगों के सामने वाक्य हैं जिनमें 3 वाक्य शुद्ध है और एक आपका अशुद्ध है। जो अशुद्ध है वह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताओ देखिए फटाफट, बता दो देखिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दो देखिए। बी आ रहा है काफी बच्चों का, काफी का ए आ रहा है। विशाल सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बाकी सभी बच्चों का गलत आ रहा है। वीरेंद्र चौधरी का बिल्कुल सही आ रहा है, सोमंका देवड़ा का बिल्कुल सही आ रहा है, विकी बिहारी का बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी जो बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो, कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य आपका अशुद्ध है, एक वाक्य आपका अशुद्ध है। उस अशुद्ध वाक्य को बताना। 3 आपको शुद्ध मिलेंगे, एक आपको अशुद्ध मिलेगा। अशुद्ध वाक्य बताना। राइट आंसर आपका ए होगा। जिनका ए आया है उनका बिल्कुल सही है और सही देने वालों की संख्या बहुत कम है। गलत क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध हमेशा घमासान होता है और युद्ध के साथ में कभी भी हम घमासान नहीं लगा सकते, लगा रहे हैं इसका मतलब वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा यहाँ पर, ए, ये आपका गलत है। बाकी बी आपका बिल्कुल सही है। क्या तुम ही डाकुओं के सरदार हो, ये भी सही है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये भी सही है। वह हंसी में सब कुछ बोल देता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, ए है। आपका ए आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका भाई आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना एक बार भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। बिल्कुल
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ बताना, अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। मतलब दोस्तों तीन शब्दों के अर्थ आपको सेम मिलेंगे, एक आपको अलग मिलेगा, जो अलग है वही आपका राइट आंसर होगा, जो अलग वाला आपको पहचानना। भाई सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए आपका आदर, ऑप्शन बी आपका सम्मान, ऑप्शन सी आपका सहानुभूति, ऑप्शन डी आपका सत्कार। इनमें से अलग कौन सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बता दो भाई, एक भी बच्चे का गलत नहीं चाहिए। अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे, लालचंद कुमावत बता रहा सर डी होगा, डी नहीं होगा बच्चे, डी गलत बता रहे। देखो आदर, सम्मान, सत्कार, ये तीनों चीज है, ये सेम है। आदर कह दो, सम्मान कह दो, सत्कार कह दो, एक ही चीज है, लेकिन सहानुभूति अलग है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अलग पूछा आपने, आपसे पूछा है कि इनमें से अलग कौन सा है, जो अलग है, जो भिन्न है, वही आपका राइट आंसर होगा। अलग क्या है, अलग आपका सहानुभूति है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिनका सी आया बिल्कुल सही है, जो डी बता रहे वो गलत बता रहे। एक बार फिर से मैं बता दूं, आदर कह दो, सम्मान, आदर, सम्मान, सत्कार, ये एक ही चीज होती है, एक ही शब्द है, ये समानार्थी शब्द है, जबकि सहानुभूति है वो एक अलग शब्द है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने आ चुका। भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन है जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे क्या कहेंगे भाई। ऑप्शन ए आपका अविजय, ऑप्शन बी आपका अपराजय, ऑप्शन सी आपका अजय, ऑप्शन डी आपका अपराजित। जिसे जीता न जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे भाई, बता दो। देखिए फटाफट भाई, एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए भाई। और भाई सेशन को लाइक और शेयर करते रहो भाई साथ साथ में। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल देखो अभी कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, बाकी लगभग सभी बच्चों का सही आ रहा है। जो सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो ए और बी बता रहे हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज होकर गलत आप आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर आपका सी ही होगा। क्या होगा, सी होगा। जिसे कभी जीता न जा सके उसे हम अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं सारे के सारे, जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या होगा, जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखो, ये मीमांसा के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मिला है भाई। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखे। मीमांसा का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी कह दो या पर्यायवाची शब्द कह दो, दोनों बात एक ही है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको समानार्थी शब्द मिल रहा है इसका मतलब आपका ये पर्यायवाची शब्द ही है, सम्मान अर्थ वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मीमांसा का पूछा है भाई। किसका पूछा है, मीमांसा का समानार्थी शब्द पूछा। आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी ट्रेडमेन में पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चन। देखो ऑप्शन ए आपका बुद्धि, ऑप्शन बी आपका ज्ञान, ऑप्शन सी आपका आलोचना, ऑप्शन डी आपका विवेचना। बताओ, देखे मीमांसा का क्या बताना है, मीमांसा का समानार्थी शब्द बताना है। देखते कितने बच्चों की तैयारी है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का बताओ भाई। इंडियन चैनल का बिल्कुल सही है, अजीत यादव का सही आया है, सोमंका देवड़ा का बिल्कुल सही है, अजय पवार का। सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ए बी सी जिन्होंने बताया है उन सभी का क्वेश्चन भाई बिल्कुल गलत आया है। इसका राइट आंसर होगा विवेचना। डी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया है। मीमांसा का क्या पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। मीमांसा का मतलब होता है विवेचना करना। क्या होता है, विवेचना करना होता है। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो मीमांसा का क्या हो जाएगा, विवेचना हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिनका डी आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने आ चुका है। अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि सर तैयारी वीक है, मैथ बहुत वीक है, हिंदी बहुत वीक है, रीजनिंग बहुत वीक है, और इस बार तो सिलेक्शन हर हाल में लेना ही है। आज भी आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेटेड बैच है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है और आपके एग्जाम में आज तक ट्रेडमैन और ड्राइवर के एग्जामों में पूछी गई है। अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहां पर आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो स्पेशल ट्रेडमैन के लेवल से पढ़ाई जा रही है, और आप सभी को बताइए बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म ट्रेड्समैन को समर्पित है। यहाँ पर ट्रेड्समैन के टारगेटेड बैच आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं भाई। बिल्कुल, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कोर्स पर चल रहा है भारियों पर,
₹399 में, मात्र ₹399 में आप एक कोर्स से सभी ट्रेडमैन के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं भाई। बिल्कुल, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई? रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित रिक्त स्थान से आवेदन करें, वे उचित विचार से आवेदन करें, अधिकारी से आवेदन करें, प्रकार से आवेदन करें या माध्यम से आवेदन करें। रिक्त स्थान में क्या आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। रिक्त स्थान में क्या आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान वाले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। हो सकता है ये पैसेज के थ्रू मिल जाए, हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब बार बार आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। बताओ, देखिए क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित आवेदन करें। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, काफी बच्चे गलत भी दे रहे हैं। सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। देखो अब देखो, ए जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अब बचे सी और डी। सी बता रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत बता रहे हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। और डी देने वालों का संख्या बहुत कम है, मतलब सही आंसर आने वालों के बच्चों की संख्या काफी कम है। बहुत कम बच्चों ने सही दिया। अभिषेक ठाकुर का बिल्कुल सही आंसर आया है, रूपा देवड़ा का बिल्कुल सही आंसर आया है, रूपा कुमारी का बिल्कुल सही आंसर है, परवीन गुजर का बिल्कुल। डी जिनका है डी राइट आंसर होगा। योगेश मेहता बिल्कुल डी होगा भाई राइट आंसर। डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहां पर आप रखे देख लीजिएगा एक बार। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें, उचित माध्यम से आवेदन करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने आ चुका है। यह भी आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऑप्शन उठाना है, रिक्त स्थान में पुटअप करना है और फिर उस वाक्य को पढ़ना है। अगर वो सही से अर्थ दे रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देख लो। क्वेश्चन है, जीवन में आने वाली परेशानियों का रिक्त स्थान पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है सुख, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है सुविधा, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है धैर्य, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है निष्ठा। क्या होगा भाई राइट आंसर? वो सेशन को भाई शेयर भी करते रहो साथ साथ में। जीवन में आने वाली परेशानियों का सुख पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है, या जीवन में आने वाली परेशानियों का सुविधा पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है, या जीवन में आने वाली परेशानियों का धैर्य पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है, या जीवन में आने वाली परेशानियों का निष्ठा पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? सी बता रहे भाई, काफी बच्चों का सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राइट आंसर सी ही होगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी ही हो जाएगा। जीवन में आने वाली परेशानियों का धैर्य पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिनका सी आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कृति। क्या पूछा है भाई? कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है? कृति शब्द का क्या पूछा है? समानार्थी शब्द पूछा आपसे। क्या पूछा है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कह दो या फिर आप पर्यायवाची कह दो, बात एक ही है। तो यहां पर पूछा आपको कृति शब्द का समानार्थी कौन सा होगा। पूछा गया क्वेश्चन है पिछले ट्रेडमैन के एग्जामों में। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है प्रशंसा, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है करने वाला, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है कृति, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है भाई रचना। कृति शब्द का क्या बताना है? कृति शब्द का समानार्थी कौन सा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दो भाई। अशोक गुजर का बिल्कुल सही आंसर आया है। देवीलाल कुमार का बिल्कुल सही आया। डी बता रहे काफी बच्चे, काफी सी भी बता रहे, कुछ बी भी बता रहे। देखो कृति शब्द का क्या होगा राइट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का। ए बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं भाई, बी बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, सी जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। जो जिसने डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। कृति शब्द का समानार्थी शब्द होगा रचना।
क्या होगा? रचना होगा। कृति शब्द मतलब, कृति का मतलब क्या होता है? रचना होता है। क्या होता है? रचना होता है। राइट आंसर आपका डी होगा। कई बार आपके क्वेश्चन में मैं पहले लेके आता, कवियों वाला जो क्वेश्चन लेके आता, उसमें पूछते हैं क्वेश्चन कि ये कृति किसकी है, ये कृति किस कवि की है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये रचना किस कवि की है। तो कृति का मतलब क्या होता है? रचना होता है। तो यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। डी जिनका आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखो। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटिए। क्या बताना आपको? सही विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है? संयुक्त का बताना है भाई। संयुक्त का क्या बताना है? विलोम बताना है, उल्टा बताना है। ऑप्शन ए आपका एकजुट, ऑप्शन बी आपका विचित्र, ऑप्शन सी आपका एकाकी, ऑप्शन डी आपका अकेला। क्या होगा भाई? संयुक्त का क्या बताना है? विलोम बताना है या उल्टा बताना है? फटाफट बता दो भाई, बिल्कुल बता दो, फटाफट बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, बहुत अच्छी बात है भाई। काफी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है और काफी बच्चों का सही भी आ रहा है। सही देने वालों की संख्या काफी कम है। संयुक्त का क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। समानार्थी नहीं पूछा, आप गलत बता रहे हो। समानार्थी नहीं पूछा है, ना ही पर्यायवाची पूछा है। यहां पर पूछा आपसे, क्या पूछा है? विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है। देखो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। विचित्र बता रहे हैं, काफी बच्चे बी बता रहे हैं। विचित्र अलग चीज होती है भाई। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है एकजुट। क्या होता है? संयुक्त का मतलब एकजुट होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? एक बच्चे ने सही दिया है, प्रिंक कुमार का सही आंसर आया, बाकी सभी बच्चों का गलत आंसर आया। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कैसे गलत कर रहे हो? इतना इजी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। इसका राइट आंसर देखो, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। संयुक्त का मतलब क्या होता है? एक जगह। क्या होता है? कई बार हम बोलते हैं ना कि उनका परिवार संयुक्त परिवार है। संयुक्त का मतलब वो सारे परिवार के लोग हैं, वो एकजुट रहते हैं, एक जगह रहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? उल्टा अकेला होगा। क्या होगा? अकेला होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है यार। एक से दो बच्चों ने सही दिया था, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा? संयुक्त का क्या होगा? संयुक्त का होगा अकेला। डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है और एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित विकल्प का चयन करना है। ये आपका मुहावरा दिया गया है और इस मुहावरे का आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है भाई। मुहावरा क्या है? अब तब होना। मुहावरा है भाई अब तब होना। मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए आपका टालना, ऑप्शन बी आपका शंकाग्रस्त होना, ऑप्शन सी आपका मरणासन होना, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है किंकर्तव्य व्यक्ति मूंड होना। क्या होगा भाई? अब तब होना। अब तब होना मुहावरे का अर्थ बताना है। फटाफट बता दो भाई, बिल्कुल। और बिल्कुल लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। एक बार लाइक करके एक बार भाई शेयर कर दो। आप लोगों के लिए जो मैटर लेके आता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको आइडिया लगेगा और इसी तरीके से आप घर पे बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे या पर एप्लीकेशन पे तैयारी करेंगे जिन कोर्सेज से, और उसके बाद में आप इन प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन मेरे को आ रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरी टारगेटेड अगर आप तैयारी कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस सेशन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे भाई। बता दो, देखिए फटाफट भाई। बहुत अच्छी बात है। काफी बच्चों का ए आ रहा है, काफी बच्चों का बी आ रहा है, लेकिन सही देने वालों की संख्या बहुत कम है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया भाई। अब तब होना क्वेश्चन नंबर 23 का एक ही बच्चे का सही है, अभिषेक ठाकुर का। बाकी सभी बच्चे गलत आंसर दे रहे। योगेश वर्मा का बिल्कुल सही है, बाकी सभी बच्चे गलत देख रहे हैं। इतने इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो कैसे 22+ का टारगेट भाई हम पूरा कर पाएंगे? कैसे हम 80+ का टारगेट पूरा कर पाएंगे? ये हिंदी आप इजी में अगर लोगे तो भाई सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट पर हम बेहतरीन पकड़ रखते हैं बच्चों की। वही चीजों पर फोकस करवाते हैं ताकि बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर ले। 80+ का टारगेट लेना है भाई तो 22+ का टारगेट हिंदी में लेना पड़ेगा आपको। 22+ का टारगेट लेना पड़ेगा फाइनल अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसका राइट आंसर होगा सी। एक से 2 बच्चों का सही आंसर आया, बाकी सभी बच्चों ने गलत दिया है। आगे से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब तब होना, अब तब होना मुहावरे का अर्थ होता है मरणासन हो जाना।
क्या होना, मरणासन होना। राइट आंसर आपका सी होगा। ए जिन्होंने बताया गलत बताया, बी वाले भी गलत थे और डी वाले भी गलत थे। राइट आंसर इसका सी था। आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे से गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, फटाफट बता दो क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लो। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। इनमें से एक वर्तनी है वो शुद्ध लिखी गई है, ये आपको मैं बता देता हूं। ये आपका ये रेखांकित जो शब्द दिया गया है, इसका शब्द बताना है, शुद्ध शब्द बताना है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है भाई। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने, क्वेश्चन देख लो एक बार। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य है। तो ये पद चिन्ह लिखा हुआ है, पद चिन्ह जो लिखा गया है उसका शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन ए आपका पाद चिन्ह है, ऑप्शन बी आपका पद चिन्ह, ऑप्शन सी आपका पदा चिन्ह, ऑप्शन डी आपका पद चिन्ह। इसका शुद्ध रूप बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता दो, देखिए फटाफट बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, आज के पेपर में जिन बच्चों का आंसर सही आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले। अपनी ईमानदारी से बता देना लास्ट में कितने कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं कितने बच्चों का टारगेट पूरा होता है भाई। बी आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। जो एक दूसरे का देख के आंसर दे रहे हैं इसका मतलब वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आंसर गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत आने दो, लेकिन आगे से वो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। जिनका बी आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कल सायंकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना था। कल सायंकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना था। ये सायंकाल जो लिखा गया है इसका शुद्ध रूप बताना है। इसका शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध भाषा में कौन से ऑप्शन में लिखा गया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सायंकाल लिखा गया है, ऑप्शन बी में भी सायंकाल लिखा गया है, ऑप्शन सी में भी सायंकाल लिखा गया है, ऑप्शन डी में भी जिजीविषा लिखा गया है। सायंकाल का क्या बताना भाई, शुद्ध रूप बताना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट भाई। बी बता रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ ए बता रहे हैं, सही बताओ। बी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं एक दूसरे का देकर। इंडियन चैनल का बिल्कुल सही है, लालचंद कुमाऊत का बिल्कुल सही है, अनिकेत का बिल्कुल सही आंसर आया है, अभिषेक ठाकुर का बिल्कुल सही है, अहम वर्मा का सही आया है। बताओ भाई, इंडियन चैनल का बिल्कुल सही आया है, मार्शल विशाल का, बहुत अच्छी बात है इंडियन चैनल। बी और सी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, बी और सी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। मेरे को पता नहीं कैसे बता रहे हैं। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ए बता रहे हैं उनका आंसर सही है। देखो ये पे जो लगी हुई है चंद्र बिंदु जिन्होंने लगाई है वो उनका सही है। अगर आपको सांपे लगी हुई दिख रही है इसका मतलब ये गलत है। राइट आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जिनका ए आया बहुत अच्छी बात है। बाकी आज के 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो चुके हैं। अब फटाफट कमेंट करके बता दो कितने कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर अभी भी आप लोगों के क्वेश्चन 22 तक या 20 प्लस नहीं जा रहे हैं, अभी भी समय पड़ा आप लोगों के पास में, आप टारगेटेड तैयारी कर सकते हैं। एक महीने में अपने स्कोर को जंप करवा सकते हैं, क्योंकि इन बैचोज में जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो स्पेशल ट्रेडमैन के लेवल से पढ़ाई जा रही है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि टारगेटेड और डेडिकेटेड। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन बैचों में आज तक जो ट्रेडमैन के जो जितने भी आपके पेपर हुए, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक और वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे तो कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और अभी सभी कोर्सेज पे भारी ऑफर चल रहा है, चाहे आप एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसएफ ट्रेड्समैन की कर रहे हैं, या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की कर रहे हैं, सभी के लिए मात्र 399 रुपए में कोर्स मिल रहा है। किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें ऑल सब्जेक्ट की आपको जीरो से और बेसिक से सारी लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टैक्स सीरीज, सब कुछ आपको उसी में मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है,
अगर आपका कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चे बता रहे सर 13 क्वेश्चन सही है, 14 क्वेश्चन हुए, किसी के 19 क्वेश्चन सही है। लालचंद कुमार बता रहा सर 20 क्वेश्चन सही है, सर 23 है सही है, ईमानदारी से अहम वर्मा, बहुत अच्छी बात है भाई। 22 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है, अगर 20 प्लस भी जा रहा है, अगर 18 प्लस भी जा रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ी सी मेहनत और करो। आप हिंदी में 25 में से 25 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं भाई, हिंदी में आप 25 में से 25 भी कर सकते हैं। अभिषेक मिश्रा बता रहा है 21 क्वेश्चन, योगेश मेहता आप 24 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। 299 वाला कोर्स है वो रिकॉर्डेड कोर्स है, वो पुराना बैच है, वो पूरा हो चुका है। और ये जो 399 वाला बैच है ये 499 का है, लेकिन अभी इसमें सभी पे छूट चल रही है। जो कोर्स 499 मिल रहे थे वो सभी 399 मिल रहे हैं। ये लाइव बैचेज है, आप लोगों को लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, पीडीएफ नोट सब कुछ मिल रहा है भाई इसमें, बिल्कुल। 20 क्वेश्चन हुए, 21 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कल आप लोगों के लिए मैथ की क्लास होगी 7:15 पर, तो रोज ये प्रैक्टिस सेशन आप जरूर लेना। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप एप्लीकेशन पर सुबह से शाम तक टॉपिक वाइज तैयारी करके जब आप इस प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो आपको खुद को बहुत मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि जब आप तैयारी कर लेंगे, जब उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे जो ट्रेडमैन में और ड्राइवर में पूछे जाते हैं, उसके बाद में आप इस प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बैचेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समय आप लोगों को फिर से नहीं मिलेगा, वैकेंसी आती रहेगी जाती रहेगी। आप मार्केट से, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर मैं बुक लेके आया था 400 रुपए में, लेकिन बुक में समझ में नहीं आ रहा, बुक में मैटर कुछ अलग दिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं 399 रुपए में सारी चीजें आपको मिल रही है और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।